नहीं, अभोक्तृत्व शक्ति है यहाँ पर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, वो क्या है, देखो दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि परद्रव्य को तो आत्मा न कर सकता है न भोग सकता है, क्योंकि पृथक स्वतंत्र सत्तावान पदार्थ है आत्मा। इसलिए जैसे वो करता नहीं है वैसे ही वो भोगता भी नहीं है कि परद्रव्य को भोग ले। आया कि नहीं आया ख्याल में? ये जैसे दो दो प्रकार से उसको अपन विचार करेंगे। पहला ये कि स्त्री पुत्रादि धन संपदा, ठीक है, इज्जत आबरू, इन सब को क्या ये आत्मा भोग सकता है? ये तो परद्रव्य है। जब आत्मा उनको स्पर्श ही नहीं करता है तो उनको भोगेगा कैसे? जैसे वो उनको स्पर्श करता है लेकिन उनका कुछ करता नहीं है, ये तो अपने ज्ञान रूप रहता है ना, ज्ञान रूप वस्तु है ना। तो जैसे वो उनका अकर्ता ही है, और इतना ही नहीं, अज्ञानी जीव भी परद्रव्य का करता है कि अकर्ता है? वो जो कुछ उसका परिणमन हो रहा है उसके अपने ही भीतर है ना। अज्ञान में परिणमन उसका अपना ही है ना। वो ये कल्पना तो करता है कि मैं इनको भोगता हूं या मैं इनको करता हूं, लेकिन क्या वो करता है, भोगता है? ऐसा विकल्प तो करता है अज्ञानी कि मैं इनको करने वाला हूं। करेगा कि नहीं करेगा? अगर वो ऐसा विकल्प न करे तो फिर अज्ञानी किस बात का? और जैसे ये विकल्प करता है वैसे ये भी विकल्प करता है कि मैं इन पर पदार्थों को भोगता हूं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं है। पहले बात तो ये समझना, पहले परद्रव्य की बात है। तो ये जब परद्रव्य को कर नहीं सकता तो क्या परद्रव्य को भोगता है? ये भोजन करता है, ये भले ही ये विकल्प करे कि मैं भोजन को भोगता हूं, है? मन भोजन करना माने क्या? भोज्य जो पदार्थ है उसे भोगना है। तो वो ये कल्पना तो करता है, लेकिन उसकी कल्पना सत्य है कि असत्य है? अगर असत्य नहीं हो तो फिर मिथ्या दृष्टि किस बात? ये बात है। पूरा देखो, जो चाहे वो अज्ञानी हो चाहे ज्ञानी आत्मा हो, वो अपने चतुष्टय के भीतर ही परिणमन करता है। चतुष्टय से बाहर परद्रव्य के एक परमाणु मात्र को भी छूता नहीं है। आ गया समझ में? अब देखिए, अब दूसरी बात, जैसे ये जीव परद्रव्य का कर्ता नहीं है, ठीक है, और वैसे ही परद्रव्य का भोक्ता भी नहीं है। ये तो तय हो गया ना, चाहे वो ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। अब आपका कहना है कि वो रागादि का कर्ता और रागादि का भोक्ता है कि नहीं है? ये देखो, जब तक अज्ञान है, अज्ञान है का मतलब क्या होगा कि ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है माने ज्ञाता रूप परिणमन नहीं है, ज्ञाता दृष्टा रूप परिणमन नहीं है। परद्रव्य को और जो रागादिक हैं उनको अपना न मानने रूप उसका भाव नहीं है, है? वो तो सबको अपना मानता है। तो जैसे परद्रव्य का कर्ता तो वो नहीं है किसी भी दशा में, लेकिन जो वो राग कर रहा है अज्ञानी, वो राग का कर्ता कहा जाता है।
जिनवाणी माता उसको, क्योंकि वो राग को अपना मानता है, परद्रव्य को अपना मानता है। इसका मतलब वो परद्रव्य का करता है ऐसा नहीं है, लेकिन राग को अपना स्वरूप मानता है, इसलिए ये राग का करता है। क्यों? क्योंकि अज्ञान के कारण वो राग तो स्वयं उसने ही उत्पन्न किया है ना। जिनके अज्ञान नहीं रहा, जो बिल्कुल ज्ञानी हो गए, अनंत सिद्ध हो गए, तो वे राग के करता रहे, राग भी नहीं रहा और राग के करता भी नहीं रहे। अब उनकी परंपरा में जो आचार्य उपाध्याय हैं, ये साधु परमेष्ठी और ये श्रावक, ये जो है, तो वे ये तो जानते हैं कि राग है, लेकिन ये मेरा स्वरूप नहीं है, क्योंकि मैं तो ज्ञाता स्वरूप हूं। तो जो ज्ञाता स्वरूप अपने को जानेगा और मानेगा, तो वो राग का कर्ता कैसे बनेगा? राग का होना बात अलग है। आया कि नहीं आएगा? तो कर्ता कौन बना? अज्ञानी के ज्ञानी। ये सब अज्ञानी के भी राग होता है और ज्ञानी के भी राग होता है, तो ज्ञानी को राग का कर्ता क्यों नहीं कहते हैं? तो वो जो ज्ञानी है वो अपने को ज्ञान का कर्ता मानेगा या राग का कर्ता मानेगा? बोलो पांडे जी, समझ में आया है जी? यहाँ तो ये अभोक्तृत्व और अकर्तृत्व शक्ति है ना, तो उसकी पर की और प्रभाव की बात है। यहाँ अपनी बात नहीं है, अपनी बात आई जो अपना कर्तापना, अपने भावों का, निर्मल भावों का, और अपना स्वभाव का और अपने आनंद का भोक्तापना। परिणति में जो आनंद प्रकट हुआ है उसका भोक्ता है। क्यों नहीं होगा? भोगना तो उसका गुण है ना। अगर वो गुण नहीं होगा तो यहाँ परद्रव्य का भोक्तृत्वपना ऐसा कैसे कहेंगे? आया क्या नहीं आया क्या? गुण है, लेकिन परद्रव्य के लिए नहीं है वो गुण, प्रभाव के लिए नहीं है, रागादिक के लिए नहीं है। इसलिए उनका अभोक्तत्व है वो उसमें। हाँ, देखो, भोगने में और जानने में क्या अंतर है? जो सुख दुखादिक भाव होते हैं, हर्ष विषाद के भाव होते हैं, उनको भोगना कहा जाता है। क्या कहा? उनको क्या करता है? ये जीव स्वयं परिणमित हुआ ना, हर्ष विषाद रूप है, और वहां इसने अपने को ज्ञाता न मान करके ये माना कि मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं, मैं हर्षित होता हूं और मैं विषादित होता हूं, ऐसा अपना स्वरूप मान लिया उसने। उसका नाम, मतलब उस भाव को, जो सुख दुख का भाव है, हर्ष विषाद का भाव है, उसको इसने अपने स्वरूप में शामिल कर लिया। इसका मतलब वो उसका भोक्ता है, उसका ज्ञाता नहीं है, है? और जब ये ज्ञाता हो तो भोगे, अपने सुख को भोगेगा ना। ये अपने सुख का निषेध नहीं कर सकता है, क्योंकि अपना सुख तो प्रकट हुआ ही है। और देखो, ज्ञान जहां होता है, अज्ञान का अभाव होता है, वहां नियम से सुख प्रकट होता है, निराकुरता प्रकट होती है, ऐसा आशय है। बोलो, समझ में आएगा? देह मन वाणी ज्ञानावरणादि आठ कर्म, ये तो भिन्न है, इनकी यहाँ बात नहीं है। समय सार जी ग्रंथ में
इनकी बात नहीं है भाई, ये तो अंदर में अपनी जो वस्तु है उसको भिन्न दिखाना है। तो वस्तु में अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है ये बताना है। उसका अज्ञान क्या, क्योंकि ये अपने अज्ञान की पहचान करे, उसको स्वीकार करे, तो ही तो ये ज्ञानी होएगा ना। इसी पर सीधी सीधी उसकी बात की गई। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं है? क्या कपिल भाई हैं? ये जो बात चल रही है ना, देह मनवाणी क्या नाम, ये संयोग तो रहेंगे। देखो, ये संयोग तो आए, भगवान के अनंत परमात्मा के संयोग है क्या नहीं है? कर्म और नो कर्म दोनों है उनके, नहीं है? देह नहीं है भगवान का, है संयोग में है। सकल निकल परमात्म द्वैविधि, इनमें घात निवारी है, ते हैं सकल अमल परमात्म, ऐसे ही आता है ना। हाँ जी, वे सकल हैं, कल माने शरीर, शरीर सहित है, तो शरीर सहित है। और अभी घातिया कर्मों का नाश हुआ है, अघातिया कर्म तो रहे हैं ना अभी। अरे भाई, अघातिया कर्म नहीं रहे हैं और शरीर नहीं रहे हैं, तो ये जो तत्व की परंपरा है ना, ये कायम नहीं रह सकेगी। नहीं आएगा, ये उपदेश कहां से आएगा? उसमें 11 नंबर की गाथा है ना, उसमें एक आ, वो एक गाथा कोट की है किसी अन्य ग्रंथ की, कि व्यवहार और निश्चय दोनों को छोड़ दे। मानो कोई व्यवहार को ही छोड़ दे और निश्चय को ही माने, कोई निश्चय को छोड़ दे और व्यवहार को ही माने, तो व्यवहार का त्याग करने से तो तीर्थ का नाश हो जाएगा, और निश्चय को छोड़ देने से, उसकी उपेक्षा कर देने से तत्व का नाश हो जाएगा। तो तत्व जो आ रहा है वो कहां से मिलेगा? है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 11 नंबर की गाथा में अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने कोट किया। 11 या 12 कोई गाथा है, 11 में। अच्छा अच्छा। तो देखो, भगवान को अगर वो नहीं हो, देह नहीं हो, है, और वे घातिया, क्योंकि जो घातिया कर्म का तो नाश हो गया, लेकिन अघातिया कर्म नहीं हो, तो अघातिया कर्म है तो देह है। अघातिया कर्म क्यों? देह तो अघातिया कर्मों के नाम कर्म का काम है ना, आयु कर्म है ना विशेष है, तो अघातिया कर्म अभी है। तो ये नहीं होगा तो भगवान की वाणी कहां से आएगी? तो तत्व का भी नाश हो जाएगा। इसलिए ये सब व्यवहार है, भगवान की दिव्यधनी खिरना, समोषण का होना है, 8 प्रात्याहार का होना, ये सब क्या है? ये सब व्यवहार है। इसके बिना तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती, ऐसा समझना। तो ये समझ में आया कि नहीं? हाँ, शांति से समझ। हाँ, वे का अच्छे बुरे हैं, वे तो पुद्गल के परिणाम है सब। पुद्गल का जैसे आकाश अच्छा है कि बुरा है? कौन सी चीज अच्छी बुरी है? कोई चीज अच्छी बुरी है ही नहीं जगत में। ये तो अच्छे बुरे की कल्पना तो ये जीव स्वयं करता है, क्या भैया? नहीं है? एक उदाहरण आता है कि विष्टा है, तो बोलो, हम उसमें अनिष्ट की कल्पना करते हैं, और सूअर क्या करता है? इसमें इष्ट की कल्पना करता है। तो वो तो विष्टा है, वो इष्ट है क्या अनिष्ट है भैया? नहीं आया ख्याल में? हाँ, वो तो ये जीव उसमें कल्पना कर रहा है, वे तो जो कुछ है सो है अपने स्व कारण से है। वे तो माने पुद्गल के परिणाम है ना सब, पुद्गल के परिणाम है।
और जो वीतरागी होए तो उन्हें भगवान को सब कुछ दिखाई देता है, जानने में आ रहा है, सब जानने, तो उन्हें उन्हें कौन सा इष्ट है कौन सा अनिष्ट। उनके ज्ञान तो है, केवल ज्ञान रूप पूर्ण में सब सब कुछ एक साथ जानने में आ रहा है। तो उस पुद्गल के जो परिणाम है सुगंध रूप और दुर्गंध रूप, तो दोनों ही जानने में आ रहे हैं नहीं भगवान। तो उन्हें सुगंध से कोई इष्ट है, इष्टपना है क्या, और दुर्गंध से कोई अनिष्टपना है क्या, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अपन फिर उस मेन विषय पर आते हैं। आगे समझ में आपकी बात क्या कहा, ये जो देखो रागादि भाव का तो कर्तृत्व और हर्ष विषाद सुख दुखादि का भोक्तृत्व, आ गया समझ में। जो रागादि भाव विकार हैं उनका तो कर्तृत्व और हर्ष विषाद सुख दुख इनका भोक्तृत्व ये अज्ञानी को होता है, और ज्ञानी को ये दोनों ही नहीं होते हैं। वहां देखो, वहां सुख दुख नहीं होता, हर्ष विषाद नहीं होता, ये बात नहीं है। जैसे राग नहीं होता, ये बात नहीं है। ज्ञानी को भी राग होगा कि नहीं होगा। तो फिर क्या हुआ है कि वो राग का कर्ता नहीं बनता है। कर्ता कब बनता है, तो उसमें अपनापन करता है, तब करता है। नहीं आया क्या, नहीं कोई भी चीज हो अपने घर में जो भी पदार्थ है, तो ये अपने जो है संयोग अपने, तो अपन उसको अपना मान रहे हैं, तो अपन उसको कर्ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, उसके कर्ता बन रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। अपना मानने में ही कर्ता बना है। तो ऐसे जो रागादिक हुए, तो रागादिक को अज्ञान के कारण अपना माना, अपना जाना, क्यों जान ही रहा है, मान ही रहा है, इसलिए उनका करता है। कोई ये कहेगा नहीं साहब इस वस्तु में मेरा कर्तृत्व तो नहीं है, केवल अपनापन है, मैं इनका कर्ता तो नहीं हूं, और ये मेरे तो हो सकते हैं, मेरे तो हैं, मेरे तो हैं, तो कर्ता बना नहीं है। बोलो 255 पेज पे पंडित जी साहब ने लिखा है भूषण प्रकाशन कि अपना माने और कर्ता नहीं बने, ये असंभव बात है। अपना माना माने मैंने किया, मैं करता हूं, हाँ जी। और उन्होंने दृष्टांत माने जो सिद्धांत है को किस बात पर कहा कि एक बाहर में जीव व्रतादिक का पालन करता है ना, तो व्रतादिक की क्रिया होती है ना कि उसे मैं माने अपना तो मानता है, लेकिन इसमें कर्तृत्व नहीं करना, करना तो सही, लेकिन इसमें कर्तापना नहीं आना चाहिए, ममत्व नहीं करना, ऐसा कुछ है उसमें, ममत्व नहीं करना, मैं करता हूं और उसमें ममत्व नहीं हो, अपनापन नहीं हो। और इसका बिल्कुल उल्टा कर दो अपन, तो जिसमें ममत्व हो और उसको वो करता नहीं हो, ऐसा भी नहीं है। जिसमें कि मैं करता हूं लेकिन इसमें ममत्व नहीं करना, मेरा है ऐसा नहीं मानना, ऐसा अपने को अज्ञान से मानता है। करने योग्य तो है, लेकिन इसमें ममत्व नहीं करना, ममत्व नहीं करना। तो करने योग्य माने और ममत्व नहीं करे, मेरा है ऐसा नहीं माने, ऐसा हो सकता है। और ऐसी इसका मतलब सिद्धांत बन गया ना, जहां ममत्व है वहां कर्तापना है। कहीं भी कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना इसमें। तो इसलिए वो उसमें राग में अपनापन करता है, अपनापन करता है तो करता है। लेकिन ज्ञान
जब जीव ज्ञान रूप पर्ण में अज्ञान का अभाव हो तो उसको जानेगा और उसका कर्ता नहीं बनेगा। तो होगा तो सही, क्यों होगा? तो होता क्यों है? क्योंकि उसका कारण कर्म है और वो कर्म मौजूद है? साहब ये जो है भगवान ये वीतरागी हो गए हैं तो अब इनको इनसे क्या लेना देना है, समूह शर्म से फलान से। कल शाम को बात आई थी मोक्ष में प्रकाशक, इनसे क्या लेना, अगर उनको उन्हें क्या लेना देना है? ये इंद्रियादिकों ने उन्होंने किया है उनमें, उनकी वीतरागता में और सम्मोषण आदि के वहां रहने में या दिव्य ध्वनि के घिरने में क्या विरोध हो सकता है? वे परद्रव्य है सब, ये अपने स्वकारण से है। दिव्य ध्वनि भी परद्रव्य है, वो भी स्वकारण से है। वे उसमें अपनापन थोड़ी करते हैं। दिव्य ध्वनि घिरती है और सर्वांग से गिरती है, ऐसा जनवाणी में आता है। तो वो सर्वांग से गिरती है तो भगवान का उसमें क्या है? क्योंकि उनको विकल्प ही नहीं है वाणी का, समोशरण का है। वो जो सभाएं लगी हैं उनका, इंद्रों का, इस समय में कोई विकल्प ही नहीं हो रहा। सवाल अभी बैठे हैं तो आपने कहा भक्तों के भाव में कुछ भी योग से, हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, उनके वो विकल्प ही नहीं है। बिना विकल्प के बाण खेती है भव्य जीवों के भाग्य से। अभी परसों में ये बात आई थी, भव्य जीवों के भाग्य से और वचन योग से। भव्य भागन वच जोग, वचन योग, वच माने वचन, वचन योग, भव्य जीवों का भाग्य और वचन के योग से, वचन योग से। योग माने ये काय मन, काय योग, वचन योग, मन योग, ये जो होते हैं ना, तो भगवान के मन योग तो रहने क्यों निर्विकल्प हो गए हैं। मन तो है लेकिन मन योग नहीं है। वचन योग है और काय योग है। काय योग इसलिए है कि वो विहार करते हैं। अच्छा, विहार करते हैं पांडे जी, तो विहार करने में उनकी इच्छा नहीं होती कि मैं यहां से इस देश से उस देश में जाऊं, उस देश से उस देश में जाऊं? या नहीं नहीं, वहां इच्छा नहीं है, तो फिर कैसे वो विहार करते हैं? भव्य जीवों के भाग्य से। है क्योंकि वो उनकी दिव्य ध्वनि जो फिरती है तो वो सीमित क्षेत्र में उसका वो रहेगा ना प्रभाव, तो दूसरे देश में तो उसका प्रभाव नहीं हो सकता है, इसलिए उनका विहार होता रहता है। ये बात है। आया कि नहीं आया क्या? तो इस प्रकार से वे निर्विकल्प हैं। और ज्ञानी के जो छदमस्त ज्ञानी है तो वो रागादिक को, सुख दुखादिक को जानता तो है लेकिन उसका कर्ता नहीं बनता है, उसमें अपनापन नहीं करता है। कौन नहीं करता है? ज्ञानी माने क्या? जो ज्ञान है वो ज्ञानी, ज्ञान की जो ज्ञान का जो उदय है, उस उदय के कारण तो वो जीव ज्ञानी हुआ है ना। तो ज्ञान में स्वपने जाना जाएगा कि ऊपर पने जाना जाएगा? बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं? ऐसी सत्संग वस्तु है आत्मा, वो इस प्रकार से आंशिक ज्ञान रूप परिणमित होती है। अंश माने सूक्ष्म ज्ञान है ना, तो इसलिए वो उसको कहिए अलग और मैं अलग, ऐसा वो ज्ञान परिणमित होता है। हाँ जी, आत्मा का क्या है भाई? वो तो भूतगल का परिणाम है ना सब।
आया कि नहीं आया? देखो ये बात अपन कई बार करते हैं कि जैसे यहाँ सभा चले या कहीं भी सभा चलती है तो वास्तव में वक्ता के समझाने से समझते हैं, वक्ता के समझाने से समझते हैं क्या कि वे अपने अपने उपादान से समझते हैं। अभी जितनी बात चल रही है सब अपने अपने उपादान से समझ रहे हैं। कोई किसी प्रकार समझ रहा होगा, कोई सब एक ही प्रकार से समझ रहे, एक ही गहराई से समझ रहे, ऐसा नहीं है भैया। क्या कहा? सबके सब एक ही प्रकार से समझ रहे हैं, एक ही गहराई से समझ रहे हैं। अगर ऐसा हुए तो कोई सम्यक दृष्टि वो व्याख्यान करता हुए तो सब सम्यक दर्शन प्राप्त कर लें उसके एक व्याख्यान से। अब गुरुदेव जी तो कब से पूरे 45 साल तक करते रहे, तो कितने उसमें सम्यक दृष्टि हुए, एक का दुख का कोई की योग्यता थी। इसका मतलब सब अलग अलग प्रकार से समझ रहे हैं ना। तो वो जो ज्ञान हुआ ऐसा, हाँ वो दिव्य धनी की बात आई थी ना, इसलिए ये उत्तर देना पड़ा मुझे। तो सब जीव है अपनी अपनी, वहां 12 सभाएं लगती हैं तो 12 सभाओं में सब जीव त्रियंच और वे और उनमें एक एक और अलग अलग सभाओं वाले, एक एक सभा में आने का नहीं है ना, 12 सभाएं। तो उनमें हरेक जीव तो अपनी योग्यता से समझता है, भगवान के समझाने से समझते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वहां विकल्प नहीं है, मूल बात विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प। उनका ज्ञानोपयोग तो अपने स्वरूप में स्थित ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित है, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया है, ये बात है। भगवान का वो परिपूर्णपणे प्रतिष्ठित हो गया है, और जो छद्मस्त होता है उसका आंशिक रूप से प्रतिष्ठित हुआ। जैसे भगवान वाणी के कर्ता नहीं है, ऐसे छद्मस्त ज्ञानी भी अपनी वाणी का और अपने विकल्पों का कर्ता नहीं है, ज्ञाता है वो, नहीं तो ज्ञानी किस बात का। ऐसा है, सत्स्वरूप वस्तु है ना, ऐसा ऐसा परिणमा है। तो भैया थोड़ी कठिन और सूक्ष्म बात है। तो इस तरह से वो, अब ये अकर्ता क्यों है, उसका कर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि अकर्तापना आत्मा का स्वभाव है। वो जब ज्ञान निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ, अज्ञान का अभाव हुआ, तो उस भाव में अकर्तापना शामिल है। वो प्रकट हो गया ना, अकर्तृत्व आत्मा का, अकर्तृत्व स्वभाव है आत्मा, शक्ति है, वो पर्याय में प्रकट हो। इसी प्रकार से बाहर में अनेक पदार्थ भोगों के निमित्त बने, चक्रवर्ती इत्यादि जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं उनके भोग के इतने निमित्त बनते हैं, और वहां उनको सुख वही होता है। और तीर्थंकर जो होते हैं गृहस्थ अवस्था में, उनको भी ये होता है। चक्रवर्ती हुए, बलभद्र हुए, तीर्थंकर हुए, ये सब बाहर सामग्री, अनुकूल सामग्री मिलती है ना देवोपुरी, और उसको भी भोगते हैं। क्योंकि जब तक वो दीक्षा नहीं लेंगे, मुनि अवस्था को धारण नहीं करेंगे, तब तक उनके बीच में रहेंगे ना, और वहां कर्म के उदय प्रमाण जो सुख दुख के भाव होंगे ना, चिंता विषाद ये सब होंगे कि नहीं होंगे? वे सब होंगे।
लेकिन वे होने पर भी उनको ज्ञान प्रकट हुआ है ना, ज्ञानी है ना वे, तो ज्ञान में अभोक्तृत्व शक्ति प्रकट हो गई है ना, उसके कारण से वे उसके भोगता नहीं है। बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भैया समझ में आया? मैंने देखो, परद्रव्य का तो भोक्ता ज्ञान या ज्ञानी कोई नहीं, ये तो बात पहले हो गई। लेकिन वे तो केवल सुख दुख आदि के, रागादि भावों के और इनके जो है हर्ष विषाद आदि के निमित्त हैं, बाहरी परद्रव्य। बाहरी परद्रव्य जो कुछ भी वे सुख दुख के निमित्त हैं, तो उनको तो नहीं भोगता कोई अज्ञानी ज्ञानी, लेकिन उनके निमित्त से जो सुख दुखादिक हुए उनको मन ज्ञानी नहीं भोगता है और अज्ञानी भोगता है, ये आशय है। और बाहर से सुखी दुखी होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सुखी दुखी हुआ है ना, वो तो होगा ही ना, क्यों नहीं होएगा? क्योंकि वो मोहनी कर्मजन्य भाव है, वो क्यों नहीं होगा सुख दुख का भाव? लेकिन जहां सुख दुख का भाव है उसी काल में वहां उसके ज्ञान भी है ना, निर्मल ज्ञान प्रकट हुआ है नहीं, स्वच्छ ज्ञान, पवित्र ज्ञान, स्वपर को जानने वाला, उसी उसी परिणति में, एक ही परिणति में। तो इसलिए अब जब ज्ञान में उसके दो भेद करें अपन, एक मलिनता सुख दुख रूप हर्ष विषाद रूप, और एक ज्ञान रूप स्वच्छता, ऐसा उस परिणति में दो भेद करें, तो वो ज्ञान ऐसा अनुभव करता है क्या कि ये मेरी, ये मेरा है सुख, ये मेरा दुख है, बस इसका नाम है। वो उसका करता करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। और दोनों धाराएं एक साथ, दो बातें एक साथ रहती वहां, कौन करे? कर्मजन्य भाव भी वहां मौजूद है और स्वभावजन्य भाव भी मौजूद है, तो दोनों मिले हुए हैं वहां पर एक अवस्था में। जैसे गर्म पानी में ठंडा होता हुआ जो पानी है उसमें ठंडक और वो गर्माई दोनों मिले हुए एक ही काल में। गर्माई की अपेक्षा से देखेंगे, कहेंगे पर ये ठंडा, हाँ ठंडा हो रहा है, ये ठंडा है। और इधर ठंडे के हिसाब से देखें तो अभी तो गर्म है, अभी तो गर्म है। दोनों भाव हैं। ऐसे दोनों भाव यहाँ आत्मा में क्यों नहीं रह सकते एक साथ? लेकिन आपस में दोनों का कर्ता कर्म भाव नहीं है, भोक्ता भोगी भाव नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, देखो भाई, ज्ञान जो है वो वस्तुगत है ना, तो वो स्वतंत्र रूप से परिणमन करेगा क्या नहीं करेगा? क्या कहा? ज्ञान जो है वो वस्तुगत भाव है, वस्तुगत स्वभाव है, तो अपने से परिणमन करेगा क्या नहीं करेगा? और जो रागादिक हैं वे वस्तुगत स्वभाव नहीं है, वस्तुगत भाव नहीं है, ये तो कर्मोदय जन्य है। तो अभी कह दिया ना, दोनों भाव रहेंगे ना, इसमें क्या है? इसमें परेशानी क्या है? पुण्य पाप अधिकार में 110 नंबर का कृष्ण का अमृत चंद्र, दोनों भावों के रहने में कोई विरोध नहीं है, ऐसा ज्ञानी ज्ञान में जानता है। क्या कहते हैं? देखो, मैं एक बात बार बार कहता हूं, हम अपने अज्ञान के कारण से बार बार पर्याय को पकड़ते हैं, हमारे दृष्टि पर्याय पर जाती है। पर्यायवान जो वस्तु है उसका हमें ख्याल ही नहीं रहता।
है। हाँ देखो वो विनय पाठ है ना, उसमें बीत राग भेंटो अबे मेटो राग कुटे, ऐसा आता है कि नहीं आता? ये भगवान अब आपको भेंट किया, बीत राग तो हमारी समझ में अब आएंगे क्या है, और इसकी कुटेव क्या है? वो पर्याय को पकड़ना, स्वभाव को पकड़े तो बीत रखता है, क्योंकि आत्मा तो बीत रख स्वरूप ही है, तो बीत रखता कहां से आई? अंदर से आई। तो ज्ञान अपना बीत रखता रूप से काम कर रहा है बस। जितना भी ज्ञान है वो सब अपना भीतरा भाव, भीतरा भाव, भीतरा भाव, भीतरा भाव, भीतरा भाव। इसलिए वो उसका रागादिक का अभोक्ता और अकर्ता है। अपने को आनंद शक्ति स्वरूप, आनंद सामर्थ्य स्वरूप जान लिया। बोलो भैया, समझ में आया? ऐसा है। हम पर्याय द्रव्य तो मैंने छोड़ ही दिया, उसको सत को तो छोड़ ही दिया भाई। वस्तु है तभी ये परिणाम है, वस्तु ही नहीं हुई तो परिणाम कैसे होंगे? आया कि नहीं आया? ज्ञान अज्ञान सब वस्तु के कारण, वस्तु है ना, वस्तु है तब तो है ना ये। तो ज्ञान अज्ञान अधर्म थोड़ी है कि भाई आपस में ही हो, ऐसा नहीं है। ये अज्ञान है, ये ज्ञान है, तो पर्याय रूप अलग अलग है क्या? वस्तु है, वस्तु का ऐसा परिणाम है। जैसे पानी की सत्ता है ना, तो उसमें गर्माई और सर्द, ठंडक जो शीतलता दोनों रहते हैं ना, एक साथ रह सकते हैं। उसमें क्या है? शीतलता पानी का स्वभाव, और खोलता हुआ पानी ठंडा हो रहा है, 100 डिग्री से 50 डिग्री रह गया, लेकिन अभी गर्म है। तो देखो तो भैया अभी थोड़ा अभी गर्म है, थोड़ा गर्म है, तो भैया गर्म ही है कि ठंडा भी हुआ है कुछ? एक साथ है। और वो 40 डिग्री रह गया, 45 डिग्री रह गया, तो ठंडा हुआ क्या नहीं हुआ? तो ठंडक कहाँ से आ रही है? तो पानी है, उसके स्वभाव में से आ रही है ठंडक। ठंडक के लिए क्या किया? वो तो स्वभाव उसमें ही पड़ा हुआ, ठंडक के लिए कुछ नहीं किया। हम पंखा मंखा कुछ भी नहीं चला, वैसे ही रख दें तो पानी ठंडा होएगा कि नहीं होएगा? कहां से आएगा? स्वभाव में ही से आने वाली है ठंडक, तो वो पानी सदा शीतल स्वभाव, सदा शीतल एक, सदा शीतल एक। ऐसे ज्ञान स्वभाव कहां से आया? ज्ञान पर्याय प्रकट हुआ तो कहां से आया? स्वभाव में से आया। अज्ञान स्वभाव में से नहीं आया है? अज्ञान दो कारणों से, उपादान से देखें तो इस जीवन वस्तु स्वरूप को जाना नहीं लेता था, यही तो है ना। इसलिए पर्याय, वो पर्याय का दोष है, वस्तु का दोष नहीं है। लेकिन वस्तु है तो पर्याय तो वस्तु की ही है ना, बिना वस्तु के वो अज्ञान भी कहां रहेगा भैया? ये बताओ, अज्ञान कहीं रहेगा? अरे ज्ञान की ही दशा अज्ञान रूप है। क्या कहा? ज्ञान की दशा ही अज्ञान रूप है। 332 से 344 तक 13 गाथाएं हैं, उसमें अंत में लिखा हुआ है, उसको अंतिम पैरा पढ़ के देखना, उसमें लिखा हुआ ज्ञान ही अज्ञान रूप होता है भैया। और अज्ञान, वो ज्ञान में ही अज्ञान का अभाव हो जाए, माने ज्ञान रह जाए बस। कपड़ा मैला हुआ तो कपड़ा तो है ना, तो मैला हुआ है। मैल मैल कहां से आया? कपड़े में मैल कहां से आया? कपड़े में मैल कहां से? तो मैल तो कहीं बाहर तो रहेगा नहीं, कपड़े के सहारे ही रहेगा। देखो सब जितना भी मैल हो वो किसी न किसी के सहारे रहेगा, शरीर के सहारे है, कपड़ों के सहारे, और मैल की सत्ता न्यारी है और कपड़े की सत्ता न्यारी है। अब वो मैल से
वो जो बाहर में मैल की सत्ता है उसका जब इसका संयोग होता है तो कपड़ा मैला होता है। क्या कहा? ठीक है ना? ऐसे ये जीव, अच्छा उस संयोग को करता कौन है? ये तो दृष्टांत हुआ एक देश। इस संयोग को करने वाला जीव स्वयं है अज्ञान के कारण से। पत्र भी नहीं है, कर्म भी नहीं है। बोलो, परद्रव्य इसको जीव को अपना मान रहा है, मैं इसको मेला करूं ऐसा मानता है क्या? क्यों? ये बात है। तो इस संयोग करने वाला, उससे जुड़ने वाला कौन है? तो अज्ञान तो इसी का रहा ना, परसों हुआ है क्या? नहीं है ख्याल में। जुड़ान कौन कर रहा है? जुड़ान का अपराधी कौन है? जीव स्वयं है। उसमें हर्षित होता है ना? पाप का त्याग कर ले तो उसमें हर्षित होता है, पुण्य की क्रिया कर ले, पुण्य का काम कर ले, भाव हो जाए इसको तो हर्षित होता है। तो कौन कर रहा है? तो ये स्वयं उपाय कर रहा है ना उसका। अपने जानने का उपाय नहीं करे अपना स्वरूप, अपने को स्वरूप को जानने का उपाय करे तो वो उसको ज्ञान प्रकट हो, अज्ञान का अभाव हो। इतनी विपरीतता है। सारा अन्य मत वाले भी, जिनके जहां जहां जो जो धर्म है, अब ये बात अलग है कि वो हिंसा में धर्म मानते हैं, फलाना, ये बात अलग है। लेकिन वे ये बात जानते नहीं ना, तो धर्म मान करके उसको कर रहे हैं, उसमें पुण्य मान करके उसको कर रहे हैं। लेकिन वो करने वाले जीव ही है ना, किसने माना उसमें अपना लाभ? ये बात है। इसलिए वो अज्ञान आत्मा में से, स्वभाव में से नहीं आता है। ज्ञान तो स्वभाव में से आता है, वो तो वस्तु का स्वभाव है आत्मा। अज्ञान तो ज्ञान ही अज्ञान को हुआ है। है जी भैया, ये समझ में ही आ जाए तो बातें क्या है, ऐसा समझ। देखो यहाँ पर 2-3 मिनट हो रहे हैं। एक गुरुदेव जी का इसमें व्याख्यान है, कौन सी शक्ति है? 22 नंबर की, अभोक्तृत्व शक्ति। और ये अपना विषय इसमें चल गया थोड़ा सा है। अब गुरुदेव जी ने यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, तो मैं वो एक एक पॉइंट पढ़ता हूँ। देखो, जो अपनी चर्चा चल गई उसी में से है ये। पहला पॉइंट, आत्मा के द्रव्य में, गुण में या पर्याय में कहीं पर का तो उपभोग है ही नहीं। ये बात होगी ना, पर को तो भोग ही नहीं सकता है। दूसरा पॉइंट, हर्ष, शोक, चिंता, ये सब बातें आ गई। हर्ष, विषाद, शोक, दुख, सुख, ये सब उसमें आ जाते हैं। चिंतादि का उपभोग आत्मा के द्रव्य गुण में नहीं है। द्रव्य गुण में तो है ही नहीं। मात्र अज्ञान दशा में एक समय पर्यंत है। पर्याय एक समय की नहीं, एक समय, भले ही वो अनाथ से है, अज्ञान दशा में है। और अभी अपन ने अज्ञान का मैंने एक बिल्कुल बढ़िया अच्छा विश्लेषण हो गया एक तरह से, कि पर के कारण हो रहे, उसका कारण कौन है, कौन कर रहा है उसको? ज्ञान को अज्ञान कौन कर रहा है? ज्ञान को, क्योंकि ज्ञान तो वस्तु का स्वभाव है। अब वो ज्ञान को अज्ञान रूप कौन कर रहा है? कौन जिम्मेदार है उसके लिए? कर्तव्य जिम्मेदार है न, कर्तव्य जिम्मेदार है न, वो कर्म जिम्मेदार है। कर्म भी जड़ है, चेतन है। ठीक है, वो एक समय की पर्याय है अज्ञान दशा में।
तीसरा पॉइंट। और विकार के अभोक्ता स्वरूप ऐसे त्रिकाली द्रव्य गुण की ओर उन्मुख होने पर, ये पर्याय किधर जाए? अपने स्वभाव की ओर जाए। उन्मुख होने पर पर्याय में से हर्ष शोक का जो क्षणिक भोक्तृत्व है वो छूट जाता है। इसकी पूरी विश्लेषण अपन ने अभी इसमें किया है, व्याख्यान पूरा आ गया है उसमें। इसलिए द्रव्य गुण और पर्याय तीनों से आत्मा साक्षात अभोक्ता हो जाता है। आत्मा कह करके सत्स्वरूप वस्तु कह दी गुरुदेव सिंह। आत्मा द्रव्य से अभोक्ता, गुण से अभोक्ता, उनसे तो भोक्ता अभोक्ता है, वो स्वभाव ही है का। तो पर्याय में भी अभोक्ता हो जाता है, ऐसा कहते हैं। आज का जो है ना ये अपना व्याख्यान चला है, ये बहुत मतलब सब भव्य जीवों के भाग्य से बहुत अच्छा इसमें विश्लेषण आ गया। समय भी हो गया, आगे चर्चा करते हैं।